हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था जो राजस्थान के वस्त्र और आभूषण था। उसमें हमने पुरुषों के वस्त्र पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम महिलाओं के वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, महिलाओं के वस्त्र या फिर स्त्री परिधान कौन कौन से है। सबसे पहले है घाघरा। घाघरा क्या है तो कमर से पैरों तक पहना जाने वाला अधोवस्त्र घाघरा होता है। और घाघरे का छोटा रूप क्या कहलाता है? लहंगा कहलाता है। तो घाघरे के छोटे रूप को अपन क्या बोलते हैं? लहंगा बोलते हैं। और सब जानते हैं घाघरा क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कुर्ती और कांचली। कुर्ती और कांचली क्या है तो ये महिलाओं के शरीर के ऊपरी हिस्से का वस्त्र, जिसमें कुर्ती बिना बाहों की होती है, मतलब कुर्ती में बाहें नहीं होती है और कांचली में बाहें होती है। और महिला के शरीर के ऊपरी हिस्से का जो वस्त्र होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? कुर्ती कांचली बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कापड़ी। कापड़ी क्या है तो कपड़े के दो टुकड़ों को बीच में से जोड़कर बनाई गई चोली को अपन क्या बोलते हैं? कापड़ी बोलते हैं। मतलब कपड़े के दो टुकड़े उनको जोड़कर बनाई गई जो चोली होती है उस चोली को अपन क्या बोलते हैं? कापड़ी बोलते हैं। उसके बाद अंगी। ये बिना बाहों वाली जो चोली होती है ना, जिसमें बाहें नहीं होती है, तो बिना बाहों वाली चोली को अपन क्या बोलते हैं? आंगी बोलते हैं। उसके बाद है दामनी। ये इंपॉर्टेंट और आया हुआ भी है। दामनी क्या होती है तो मारवाड़ में महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी को अपन क्या बोलते हैं? दामनी बोलते हैं। और दामनी नाम से आभूषण भी होता है। तो दामनी क्या है? मारवाड़ में महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी को अपन क्या बोलते हैं? दामनी बोलते हैं। इसके बाद है तिलका या फिर बुर्का। तिलका या बुर्का ये मुस्लिम महिलाओं का पहनावा है। यदि मुस्लिम महिलाओं के पहनावे को अपन क्या बोलते हैं? तिलका या बुर्का बोलते हैं। उसके बाद है धावड़ा। धावड़ा क्या होता है तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित ऊनी घाघरा। घाघरा तो अपन ने पढ़ा था अभी, तो ये बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित ऊनी घाघरे को अपन क्या बोलते हैं? धावड़ा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जिम्मी। जिम्मी क्या है तो फेरे के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटा किनारी युक्त लाल ओढ़नी है। मतलब देखो, लाल ओढ़नी विवाह के समय होती है। तो ये बोला कि फेरे के समय मामा द्वारा दी जाती है और जो वधू पहनती है गोटा किनारी वाली लाल ओढ़नी, उसे हम क्या बोलते हैं? जिम्मी बोलते हैं उसे पहन। उसके बाद है पोमचा। ये इंपॉर्टेंट है। पोमचा का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। तो कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़ने को अपन क्या बोलते हैं? पोमचा बोलते हैं। अब देखो, पोमचे में यह है कि नवजात शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। मतलब ये है कि वही शिशु के जन्म पर पीला पोमचा तो बेटे के जन्म पे दिया जाता है मातृपक्ष की ओर से, और बेटी के जन्म पे कौन सा पोमचा देते हैं? गुलाबी रंग का पोमचा देते हैं। तो पोमचा ये इंपॉर्टेंट है कि बेटे के जन्म पे पीला पोमचा और बेटी के जन्म पे गुलाबी पोमचा। उसके बाद नेक्स्ट है लहरिया। इसके बाद है लहरिया। लहरिया महिलाओं द्वारा सावन के महीने में तीज के अवसर पर ओढ़ा जाता है। जो लहरिया है ना, वो सावन के महीने में तीज के समय जो ओढ़ा जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? लहरिया बोलते हैं। और मांगलिक अवसर पर पचरंगा लहरिया प्रसिद्ध है। तो मांगलिक अवसर पर कौन सा लहरिया प्रसिद्ध है? पचरंगा लहरिया प्रसिद्ध है। और पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। महिलाएं तो लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है और पुरुष क्या लहरिया पगड़ी पहनते हैं। उसके बाद मोटड़ा। मोटड़ा क्या है? मोटड़ा है लहरिया की धारियाँ आपस में एक दूसरे को काटती है, तो वह मोटड़ा कहलाता है। लहरिया में तो इस तरह की धारियाँ होती है और ये आपस में एक दूसरे को काट लेना, तो उसे क्या बोलते हैं? मोटड़ा कहते हैं। और मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का मोटड़ा प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रचलित साड़ियाँ कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ये चोल निचोल एक जैसा नाम है। चोल निचोल, पट दुकुल, अनसुख, वसन, चीर पटोरी, चोरसो। देखो, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी। उसके बाद है धारा वाली साड़ी। ये सारी साड़ियों के प्रचलित नाम है। कौन कौन सी साड़ियाँ है? चोल निचोल है और पट दुकुल है। ये तो याद ही रखना, चोल निचोल पट दुकुल। उसके बाद है अनसुख, वसन, ये थोड़े अलग नाम मिल जाएंगे, अनसुख, वसन और चीर पटोरी और चोरस हो जाएगा। और ओढ़नी, चूंदड़ी और धारा वाली, ये साड़ी क्या है? ये सब साड़ियाँ और साड़ी, ये सब साड़ियों के नाम है।
और देखो कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध है, चुनरी और मतलब लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी है। तो चुनरी और लहरिया की साड़ी राजस्थान की सबसे प्रमुख साड़ी है। उसके बाद स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित हैं। कौन कौन से कपड़े प्रचलित हैं? तो उसमें देखो जामादानी, ये किमखाब, टसर, छीट, ये मलमल, मखमल, पारचा, ये मसरू, चिक, इलायची, महमूदी, चिक, वापस आगे चिक, मीर बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फरुखशाही, ये छीटों के नाम है। बाफ्ता और मोमजामा, ये गंगाजली आदि नामों से जान जाते हैं। मतलब ये भी महिलाओं के वस्त्र ही है। देखो कई प्रकार के वस्त्र थे। कौन कौन से थे देखो, थोड़ा सा एक बार बस देख लेना, क्योंकि ये जैसे नौरंगशाही, ये बहादुरशाही, फरुखशाही, ऐसा कुछ आ जाए ना छीट, तो हमें छीट ना आए तो अपन ये समझेंगे कि पगड़ियों के नाम है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। थोड़ा ढंग से देखेंगे। देखो एक तो जामादानी और एक इधर देखो ये मोमजामा, एक जैसे नाम दिख रहा है। किमख्वाब, टसर, छीट तो जानते ही अपन, ये भी सारी छीटें हैं। मतलब नौरंगशाही, बहादुरशाही, फरुखशाही, ये भी छीट ही है। ये मलमल, मखमल सुना हुआ होता है, कपड़े का नाम ही है। पारचा, ये भी सुना होता है। मसरू, चिक, इलायची, ये भी सुना हुआ, चिक इलायची। ये महमूदी, फिर मीर बादला, ये हो गया। और उनका ना नौरंगशाही, बहादुरशाही, फरुखशाही, ये सब छीटों के नाम है। बाफ्ता, ये भी शायद छीट वगैरह होगा कुछ। और ये मोमजामा, गंगाजली, ये सारे मतलब महिलाओं के वस्त्र ही है। तो इनके नाम अगर ऐसे अकेला पूछ लो तो नहीं होगा, लेकिन अगर 4-5 ऐसे आ जाए तो हमें ध्यान रखना कि किसके नाम है ये सारे महिलाओं के वस्त्रों के नाम है, और ये वाली महिलाओं की साड़ियों के नाम है। इसका तो क्वेश्चन आया हुआ है, इसका भी ध्यान रखना अपन को। इसके बाद है आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है नादड़ा। लेकिन नादड़ा क्या है? तो आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीनतम वस्त्र है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? नादड़ा बोलते हैं। उसके बाद कटकी, ये भी आया हुआ है। कटकी क्या है? अविवाहित, मतलब यही आदिवासी के अंदर आदिवासी अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी है ये। तो आदिवासी अविवाहित यानी कुंवारी कन्याओं की जो ओढ़नी है उसे अपन क्या बोलते हैं? कटकी बोलते हैं। इसके बाद देखो ये रहा तारा भात की ओढ़नी, जवार भात की, केरी भात की, लहर भात की, ये सारी आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। तो कौन कौन सी है? देखो तारा भात की ओढ़नी, तो ये आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी है। सबसे लोकप्रिय ओढ़नी कौन सी है? तारा भात की ओढ़नी है। उसके बाद जवार भात की ओढ़नी, ये बोले कि जवार के दाने जैसी बिंदियों वाली ओढ़नी है, यानी जवार के दाने होते हैं वैसे बिंदियों वाली ओढ़नी को अपन क्या बोलते हैं? जवार भात की ओढ़नी, ये भी आदिवासियों की है। उसके बाद केरी भात की ओढ़नी, इसमें क्या होता है? जमीन लाल रंग की होती है और उसके ऊपर बिंदियाँ सफ़ेद और पीली, मतलब जमीन लाल रंग की है, मतलब कोई ओढ़नी है उसकी ज़मीन तो लाल रंग की है, उस पर सफ़ेद और पीली बिंदियाँ है, तो उससे अपन क्या बोलते हैं? केरी भात की ओढ़नी बोलते हैं। इसके बाद है लहर भात की, मतलब वही लहरिया की आकृति से बनी ओढ़नी को क्या बोलते हैं अपन? लहर भात की ओढ़नी बोलते हैं। इसके बाद है जामसाई साड़ी। जामसाई साड़ी ये विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। तो विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली साड़ी को अपन क्या बोलते हैं? जामसाई साड़ी बोलते हैं। इसके बाद देखो ये भी इंपॉर्टेंट ही है, पूछे जाते हैं। कछाबू क्या है? तो भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक का जो घाघरा होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? कछाबू बोलते हैं। भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला जो घाघरा है ना, उसे क्या कहते हैं अपन? कछाबू कहते हैं। उसके बाद फड़का। फड़का क्या है? तो कथोड़ी जनजाति में मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी को अपन क्या बोलते हैं? फड़का। फड़का क्या है? तो कथोड़ी जनजाति के अंदर जो साड़ी मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली जो साड़ी है ना, उस साड़ी को अपन क्या बोलते हैं? फड़का कहते हैं। उसके बाद रेजा, यह सेरिया जनजाति की विवाहित महिलाओं का वस्त्र है। तो सेरिया जनजाति की महिलाओं का वस्त्र कौन सा है? मतलब विवाहित महिलाओं का वस्त्र कौन सा है? रेजा है। इसके बाद मतलब ये भीलों में विवाह के वक्त, विवाह के समय पहने जाने वाले पीले रंग का जो लहंगा होता है उसे क्या बोलते हैं? पीरिया बोलते हैं। पीरिया मतलब कौन से रंग का लहंगा हो गया? पीले रंग का लहंगा हो गया। और पहने जाने वाली मतलब वही भीलों में विवाह के वक्त पहने जाने वाला लाल रंग की जो साड़ी होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी बोलते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब देखो आदिवासी पुरुषों के थोड़े बहुत वस्त्रों भी देख लेते हैं। फालू क्या होता है? फालू भीलों द्वारा शरीर को ढकने वाला वस्त्र। शरीर को ढकने वाला जो वस्त्र होता है या फिर जो अंगोछा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? फालू कहते हैं। उसके बाद अंगोछा। अंगोछा सिर पर बांधने का वस्त्र होता है। तो सिर पर बांधने का जो वस्त्र होता है उसे क्या बोलते हैं? अंगोछा कहते हैं। और ये केरी भात का अंगोछा प्रसिद्ध है। तो कौन सा अंगोछा प्रसिद्ध है? केरी भात का अंगोछा क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद है अंगरखा। अंगरखा भी मतलब आदिवासी पुरुषों द्वारा शरीर पर पहना जाने वाला वस्त्र है। तो आदिवासी पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या है? वही अनरखा वही वाला ही है। ये आदिवासी पुरुषों का वस्त्र ये भी। और देखो ये इंपॉर्टेंट है सारा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिए थे
क्या है, देपाड़ा क्या होता है, तो भीलों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती। तंग मतलब टाइट बोल सकते हो। तो भीलों द्वारा मतलब पहने जाने वाली वही टाइट ऐसे तंग धोती जो होती है उसे क्या बोलते हैं, देपाड़ा कहते हैं। और खोई तो क्या है, मैंने कहा खोली धोती बोल सकते हो आप या ढीली धोती बोल सकते हो। तो भीलों द्वारा पहनी जाने वाली जो ढीली धोती होती है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, खोई तो बोलते हैं। उसके बाद पोत्या क्या होता है, तो शरीर की वही सिर का साफा होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, पोत्या कहते हैं। तो ये भीलों के सिर का जो साफा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पोत्या कहते हैं। इसमें मैंने कहा ना देपाड़ा और खोई तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है। ये हमने मतलब महिलाओं के और पुरुषों के मतलब परिधान मतलब वस्त्रों के बारे में पढ़ा। हम नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्लास वो पढ़ेंगे, मतलब आभूषण वगैरह पढ़ेंगे अपन। थैंक यू।